हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपके विरोधी की क्या चालाकी है। चलिए देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज के थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी। मैसेज के थ्रू आपको मुझे मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट करना है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए उनके विरोधी की चालाकी क्या है, क्या चालाकियाँ है। यूनिवर्स बताइए। क्वेस्ट, बिटर स्वीट। ओहो, तो ये आपके विरोधियों की चालाकी है। डिस्कवरी, सोलमेट। आपके साथ अच्छा बनने का ढोंग करना है उनको, बहुत अच्छा बनना है, इस तरीके की उनकी एनर्जी है। ग्रिफ, बैलेंस, आइसोलेशन। कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं बन रहे हैं आपके साथ। ट्रिकरी, और कहीं ना कहीं आप उनकी बातों में आ भी रहे हो। रिन्यूअल, सर्विस। धोखा देने का प्लान तो ज़बरदस्त है उनका। रिजेक्शन, तो आप उनकी बातों में आ ज़रूर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही तटस्थ हो अपने आप में। कन्फ्यूज़न, तो आप भी उनको कंफ्यूज कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है क्वेस्ट एंड बैलेंस। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको गुमराहने की, भ्रमित करने की कोशिश फर्स्ट ऑफ ऑल कर रहे हैं। उनकी चालाकी यही है आपके विरोधियों की, जो कहीं ना कहीं यही वो आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रम ऐसा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मानते हैं, आपको अच्छी तरीके से जानते हैं और आपके साथ ही हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। ये उनकी एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है, चालाकी है, अपनी स्मार्टनेस है। उनको लगता है हम बहुत अच्छी स्मार्टनेस अपना रहे हैं, जिसकी वजह से आप फंस जाओगे तो हमारी बातों में आ जाओगे। हमारी बातों में आ गए तो फिर आपका बचना मुश्किल। इस तरीके से उनकी सोच है। तो डेफिनेटली उनकी जो चालाकियाँ है वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से डिस्कवरी, ट्रिकरी एंड सोलमेट एंड रिन्यूअल की एनर्जी आई है, इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आप भी कुछ एक कच्चे इंसान नहीं हो। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप भी बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, बहुत ज़्यादा ही समझदार हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उनकी चालाकी को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं वो आपको धोखा देना चाहते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई है, जिसकी वजह से आप भी अपने आप में कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चयी हो रहे हो। वो यहाँ है। तो यहाँ आपके विरोधी की चालाकी फर्स्ट है, आपको धोखा देने की, आपको भ्रमित करने की, आपके जीवन में कड़वाहट लाने की, आपको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ अलग कर देने की। आप जिनके बहुत ज़्यादा करीब हो उनके साथ कहीं ना कहीं किसी भी तरह का एक जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बहुत ही क्लोज नज़दीकी लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक दरार आ जाए, या आपकी दोस्ती टूट जाए, या आपका अपने तरीके से रिश्ते टूट जाए, इस तरीके की कोशिश भी उनकी रहेगी। तो उनकी चालाकियाँ बहुत ही स्पष्ट है कि आपके जीवन की हर एक चीज़ को डिस्टर्ब करना, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि यहाँ फसाद, टिकरी एंड ग्रीफ की एनर्जी तो यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं उनकी चालाकियाँ इतनी ज़्यादा, उनको लग रहा है कि वो उनकी चालाकी में सफल होंगे और हर तरीके की चालाकियाँ उनकी कामयाब होगी, यही उनका मानना है। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हर तरीके से उनकी चालाकी तो बार बार नाकाम ही हो रही है, क्योंकि यहाँ बार बार जिस तरीके के कार्ड आ रहे हैं, यहाँ यही है कि उनकी चालाकियाँ फर्स्ट यही रही होती है कि वो आपको भटकाए। फर्स्ट कार्ड ही कहता है कि वो आपको भटकाना चाहते हैं, लेकिन अब
यहाँ उसमें भी आप कहीं ना कहीं प्रतिकार कर रहे हो, यानी आप एक स्पष्ट आंसर दे रहे हो उनको कि नहीं, मैं आपकी बातों से, आपकी चालाकियों से, आपके बिहेवियर से फंसने वाला नहीं हूँ, फंसने वाली नहीं हूँ। इस तरीके से आपका यही मानना है, जिसकी वजह से सच में आप बैलेंस कर जाते हो, सच में सही से कर जाते हो। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ वो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, फिर भी आप अपने तरीके से तटस्थ हो, कमिटेड हो, वो भी यहाँ नज़र आता है। उनकी चालाकी आपके जीवन में यही है कि जो आपकी गहराई से बातें हैं या आपकी जो बहुत ख़ास या रहस्यमयी बातें हैं, उसको कैसे भी करके आपसे उगलवाना है, ये उनकी एक कोशिश है, चालाकी है। लेकिन उसमें भी उनको कहीं हद तक कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपनी जो भी रहस्यमय या जो भी गहरी बातें हैं, जो स्पेशल ख़ास बातें हैं, वो आप ज़्यादातर किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो। कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से एक अपने सीमित तक ही, यानी अपने आप के सीमित तक ही अपनी बातों को रखना ज़्यादा पसंद करते हो। तो आपके आसपास सिर्फ एक दो लोगों को ही आपकी एक रहस्यमय या गहरी स्पेशल बात पता होगी, या आपको जब लगेगा कि मुझे अभी अपने एक नज़दीकी पर्सन को बताना चाहे तभी आप बताओगे, वरना वो आपके तक ही सीमित रहेगी। ये आपका एक गुड ज्ञान है कि कहीं ना कहीं जब तक ज़रूर ना हो तब तक एक अपने तरीके से किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहिए, अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। ये आपका जो एक मानना है, जिसकी वजह से ही आप हमेशा जीतते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, इसमें से कुछ कहनी होती है, कुछ अपने तक सीमित रखनी होती है, और कुछ शेयर करनी होती है, या कुछ अपने लोगों को बतानी होती है। इस तरीके का आपका मानना है। यहाँ उनकी चालाकी हर बार यही होती है कि वो आपके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करने आते हैं, और ये बात आपने बार बार नोटिस की है कि वो जब भी उनका कोई काम होता है, या जब भी वो उनको अपने तरीके से आपकी ज़रूरत होती है, तो वो आपके साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करेंगे, इतने अच्छे तरीके से रहेंगे, और उनका खुद का काम पूरी तरीके से पूरा हो जाए आपसे, तो वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे। ये आपने बार बार नोटिस किया होगा। तो कहीं ना कहीं आपके विरोधियों की चालाकियाँ बहुत ही स्पष्ट है, जो आपको नज़र आ रही है। इस वजह से आप उनकी चालाकी में फंसते नहीं हो, क्योंकि उन्होंने ये तरीका बार बार अपनाया है, ये यहाँ नज़र आता है। यहाँ उनकी ये भी एक बार बार चालें होती है कि आपके घर परिवार में किसी की एक तबीयत खराब हो तो वो आप मिलने आते हैं, या आपके साथ एक कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या मदद करते हैं, या कैसे भी करके हालचाल पूछने भी आते हैं, या कैसे भी करके वो आपसे अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही है कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है, ये सब कुछ ढोंग है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक अपनी एक मजबूती में खड़े रहते हो। यहाँ उनकी ये भी लास्ट में चालाकी होती है कि आपके इमोशंस के साथ खेला जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप टूट जाओ, कमज़ोर पड़ो, या आपको रिजेक्शन मिले। कहीं ना कहीं उनके हर तरीके से यही चालाकी होती है कि आप अपने आप में बेहतर ना हो रहो, क्योंकि आप बेहतर हो। फर्स्ट ही कार्ड कहता है कि आप बहुत ही बेहतर हो। यहाँ आप हमेशा उनको कंफ्यूज कर देते हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ उनकी चालाकियाँ तो बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा है, जो मैंने आपको बताई है। लेकिन आप हमेशा उनको, वो आपको भ्रमित करते हैं, वो आपको इल्यूजन में डालना चाहते हैं, लेकिन आप उनको भ्रमित कर देते हो, आप उनको कंफ्यूज कर देते हो। ये बहुत अच्छी बात है। और क्या है, चलिए देखते हैं। जजमेंट, टू ऑफ स्वॉर्ड, फरीथी वही है एनर्जी है। फोर ऑफ कप, फिर से वही एनर्जी है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर, सेवन ऑफ कप, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स,
एस ऑफ वैंड्स एंड लास्ट है पेज ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स लास्ट में पेज की एनर्जी क्यों है? द लवर्स, ओके, डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, स्टक की एनर्जी रहती है कहीं ना कहीं, ये है, दोनों साइड है। ओके, तो यस, यहाँ आपके विरुद्ध की हमेशा कुछ ना कुछ ढोंग या कुछ ना कुछ उनका एक नाटक या कहो या उनके तरीके से अपने कोशिश कहो लगातार होती रहती है। उनकी चालाकियाँ बहुत ज़्यादा खराब होती है, उनकी चालाकियाँ उनके ऊपर ही भारी पड़ती है, ऐसा मैं आपको कहूँगी। ये ज़रूर है, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी आई है जजमेंट। वो आपको भ्रमित करना चाहते हैं लेकिन खुद भ्रमित हो जाते हैं। वो आपको कन्फ्यूज़न में डालना चाहते हैं लेकिन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपको अपने जीवन में कहीं हद तक रोकने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से दखलंदाजी करते हैं, लेकिन वो खुद रुक जाते हैं, खुद स्टक महसूस करते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आपके विरोधियों की चालाकी हमेशा ये होती है कि आप जिम्मेदारी निभाते रहे और वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को एक सरलता से जिए। यहाँ कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में छल कपट है, तो छल कपट की मंशा की वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी चालाकियों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी डालकर खुद फ्री होना चाहते हैं, खुद शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ उनकी जो चालाकी है वो कहीं ना कहीं आपको एक अपने वक्त से भटकाने की होती है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके की एनर्जी आई है तो वो आपको भटकाना चाहते हैं। यानी आप अपने वक्त में जिस तरीके से एक बैलेंस यानी एक सरल लयता से चलते रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आप रुक जाओ, आप कहीं ना कहीं अटक जाओ, या किसी काम में बिज़ी हो जाओ, या कहीं आपको एक बहुत ही ज़्यादा कुछ परिस्थिति में रुक जाना पड़े या उसमें बिज़ी हो जाना पड़े, इस तरीके की एनर्जी भी उनकी होती है। तो उनकी चालाकियाँ कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने की है और बार बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करो। यहाँ वो आपको बिज़ी रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो आपको हमेशा आप फंसे रहे हर एक जाल में, इस तरीके से उनका एक जाल होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पेज के एनर्जी को क्लैरिफाई किया है टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स। तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी ये भी चालाकी हमेशा होती है कि आप अपने एक लोगों से या आप अपने परिवार से, अपने रिश्तों में जो बहुत ज़्यादा अपनापन और प्यार दिखाते हो, वो कहीं ना कहीं एक मतलब से है, इस तरीके से भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, क्योंकि आप जो कुछ भी दे रहे हो वो दिल से और अच्छे से दे रहे हो। इस वजह से इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो मैंने कहा कि दोनों साइड है, कि आपके विरोधी उनकी चालाकियों में खुद ही अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, और वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद ही रुक रहे हैं, खुद ही स्टक हो रहे हैं, जो मैंने बार बार आपको बता रही हूँ, जिसके चलते यहाँ आप अपने आप में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। यहाँ आप नहीं रुक रहे हो, आप अपने जीवन में जो एक अच्छी तरीके से जो चलना होता है उसमें आपकी लगातार कोशिश हो रही है और इसका आपको बेहतर परिणाम भी मिल रहा है, वो यहाँ ज़रूर है। तो डेफिनेटली यहाँ आपके विरोधियों की चालाकियाँ बढ़ चढ़कर बहुत सारी है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन वो अपनी चालाकी में खुद ही फंस जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, या अपने तरीके से वो खुद ही कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं उनके जीवन में या आपके जीवन में। तो वो उसमें इतने ज़्यादा भटक जाते हैं, इतने ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि वो खुद ही उसमें अपनी चालाकी में खुद ही खो जाते हैं, या एक फंसा हुआ महसूस करते हैं। इतना मैं ज़रूर कहूँगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।